हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम अवध ओझा सर के लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। कोरोना महामारी के बाद से अधिकतर कार्य ऑनलाइन होने लगे हैं, चाहे वह शिक्षा ही क्यों न हो। और यदि आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ऑनलाइन शिक्षक और यूट्यूबर अवध ओझा सर का नाम तो जरूर सुना होगा। अवध ओझा सर का अपना खुद का कोचिंग संस्थान है, जिसमें वह देश भर के हजारों बच्चों को मोटिवेट करने के साथ साथ एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है। अवध ओझा सर सिविल सर्विसेज कोचिंग टीचर। अवध ओझा सर यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को ऑफलाइन पढ़ाने के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी देते हैं। अपने अलग तरीके से पढ़ाने की कला के कारण वह यूट्यूब पर ट्रेन करते हैं। तो चलिए जानते हैं अवध ओझा सर के बारे में विस्तार से। आज के इस समरी में हम आपको अवध ओझा सर का जीवनी परिचय, अवध ओझा सर बायोग्राफी इन हिंदी उपलब्ध करा रहे हैं। आइए सृष्टि जयंत देशमुख का जीवन परिचय। कौन है अवध ओझा सर? हु इज अवध ओझा सर? अवध ओझा आज के समय के गुरु द्रोणाचार्य हैं। कई छात्र जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वह ओझा सर को जरूर जानते होंगे। अपने यूट्यूब में इनका वीडियो जरूर देखा होगा। अपने पढ़ाने के अलग अंदाज के कारण वह काफी वायरल हुए हैं। अवध ओझा का पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें ओझा सर के नाम से ही जानते हैं। इन्होंने साल 2020 में यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया। वह लगभग 1000 से भी अधिक छात्रों को अपने अलग अंदाज में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से सिविल सर्विसेज की तैयारी करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जन्मे अवध ओझा खुद भी एक आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। जिंदगी के उतार चढ़ाव को पार कर कैसे अवध प्रताप ओझा सभी यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए डियर ओझा सर हो गए, चलिए जानते हैं। अवध ओझा सर बायोग्राफी इन हिंदी। नाम अवध ओझा। अवध सर का पूरा नाम फुल नेम अवध प्रताप ओझा। अवध जी का जन्म वर्ष 13 जुलाई 1984। जन्म स्थान बर्थ प्लेस गोंडा उत्तर प्रदेश। स्कूल फातिमा स्कूल गोंडा उत्तर प्रदेश। शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन स्नातक। धर्म रिलीजन हिंदू। नागरिकता सिटीजनशिप भारतीय। व्यवसाय प्रोफेशन यूपीएससी शिक्षक, मोटिवेशन स्पीकर, लेखक और समाज सेवक। बालों का रंग हेयर कलर काला और सफेद। आंखों का रंग आई कलर काला। शादी वेडिंग की तारीख 1 मई 2007। लंबाई हाइट 5 फीट 8 इंच। वजन वेट 65 किलो। साइकिलिंग करना और लिखना। कमाई 5 लाख रुपए। अवध ओझा सर का जीवनी परिचय। प्रारंभिक जीवन। अवध ओझा सर, जिनका पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है, उनका जन्म 13 जुलाई 1984 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम फादर नेम श्रीमाता प्रसाद ओझा है। इनकी माता और इनके पिता दोनों ही सरकारी नौकरी वाले थे। माता पेशे से वकील और पिता पोस्टमैन थे। ओझा बचपन में एक एवरेज स्टूडेंट थे। ओझा सर एजुकेशन। अवध ओझा की शिक्षा फातिमा स्कूल गोंडा जिला उत्तर प्रदेश से अवध ओझा जी ने अपनी ग्रेजुएशन स्नातक की पढ़ाई की थी। उन्हें गोंडा से बहराइच पढ़ने के लिए भेजा गया, जहां वह 1 साल रहे। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद गए। अवध के माता पिता उन्हें मेडिकल फील्ड की तैयारी करवाना चाहते थे, लेकिन अवध का मेडिकल में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही। इलाहाबाद में जाने के बाद जिस समय वह स्नातक कर रहे थे, उन्हें यूपीएससी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, न ही उनका इस और कोई खास झुकाव था। लेकिन साथ में रहने वाले छात्रों की देखा-देखी उन्होंने भी यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी में ओझा ने सभी अटेम्प्ट दिए, लेकिन वह इस परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाए। अवध ओझा का परिवार। अवधा सर के परिवार में उनके माता पिता, उनकी पत्नी और 3 बेटियां बुलबुल, गुनगुन, पिहू हैं। इनके पिता का नाम श्रीमाता प्रसाद ओझा है, जो कि गोंडा में ही पोस्ट मास्टर की नौकरी करते थे। अवध ओझा की पत्नी का नाम मंजारी ओझा है, जिनसे अवध ओझा की शादी साल 2007 में हुई थी। अवध ओझा सर का करियर। जाने माने शिक्षक ओझा सर आज अपनी पढ़ाने की अनोखी कला के लिए विख्यात हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को वह सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। अवध ओझा ने अपने यूपीएससी कोचिंग की शुरुआत साल 2005 से की थी, जब वह इलाहाबाद से दिल्ली गए थे। इससे पहले अवध एक कोचिंग में हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ाया करते थे, जहां बच्चों को उनके पढ़ाने का तरीका काफी पसंद आया। इसके बाद ही उन्होंने अपने कोचिंग संस्थान को खोलने की जर्नी शुरू की थी। लेकिन ओझा जी उस समय आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे। इनके पास कोचिंग और मकान दोनों का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। मात्र 21 वर्ष की आयु में 2007 में इनका विवाह मंजारी ओझा से हो गया था। किराया निकालने के लिए इन्होंने लगभग 7 महीने तक रात 8 से 2 बजे तक बारटेंडर की नौकरी की थी।
और दिन के समय कोचिंग में पढ़ाया करते थे। साल 2019 में ओझा सर ने पुणे, महाराष्ट्र में इकरा कोचिंग की शुरुआत की। शुरुआत में इस कोचिंग में वह एक बच्चे को पढ़ाते थे, जिसके बाद धीरे धीरे बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ। साल 2020 में इन्होंने अपना एक YouTube चैनल शुरू किया, जहां कई बच्चे यूपीएससी की कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं। वह इससे पहले कई कोचिंग संस्थानों जैसे चाणक्य आईएएस अकेडमी, वाजीराम रवि आईएएस अकेडमी, एबीसी अकेडमी ऑफ सिविल आदि में पढ़ा चुके हैं। अवध ओझा सर का नेटवर्क इनकॉम। अवध ओझा का अपना एक कोचिंग संस्थान इकरा है, जो कि पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। देश भर के बच्चों को यूपीएससी की तैयारी के लिए यह संस्थान साल 2019 में खोला गया था, जहां देश भर से बच्चे सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं। यदि अवध ओझा जी की कुल संपत्ति की बात की जाए तो उनकी कुल संपत्ति 50 लाख है। अवध ओझा सोशल मीडिया लिंक्स ऑफ अवध ओझा सर। अवध ओझा सर के इंस्टाग्राम में 109K फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर इनका रे अवध ओझा नाम से यूट्यूब चैनल है, जहां इनके कुल 519K सब्सक्राइबर हैं। प्रश्नोत्तर: ओझा सर कौन हैं? अवध ओझा काफी प्रसिद्ध शिक्षक हैं, जो ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों माध्यमों से अपने कोचिंग संस्थान द्वारा यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। ओझा सर के कोचिंग संस्थान का क्या नाम है? ओझा सर के कोचिंग संस्थान का नाम इकरा आईएएस अकेडमी है, जो कि पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। इकरा आईएएस अकेडमी कब शुरू की गई थी? इकरा आईएएस अकेडमी को ओझा सर ने साल 2019 में खोला था। अवध ओझा सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कौन सा है? ओझा सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का नाम रे अवध ओझा है। साल 2022 में अवध ओझा सर की एज कितनी है? अवध ओझा सर की वर्तमान आयु 38 वर्ष है। ओझा सर की कुल संपत्ति इतनी है। वर्तमान में इकरा आईएएस अकेडमी के संस्थापक ओझा सर की कुल संपत्ति 50 लाख से भी अधिक है। अवध ओझा सर की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? अवध ओझा सर की ऑफिशियल वेबसाइट avadhoja.com है।